दोस्तों नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। आज का हमने टॉपिक लिया है स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। उससे पहले हम जान लेते हैं रूट होता क्या है। अगर मैं लिखूं 2 गुणा 2 तो वो क्या हो जाता है 4। ठीक है, मतलब कि 2 का जो स्क्वायर है वो कितना हो गया 4। अगर मैं इसका उल्टा निकालना हो कि 4 किसका स्क्वायर है तो उसे बोल देते हैं रूट। मतलब कि अगर मैं 4 का पूछूं कि 4 किसका स्क्वायर है तो इसे लिख लेते हैं ऐसे कुछ, इसे बोल देते हैं 4 का स्क्वायर रूट। क्या है जो यहाँ पे 2 का निशान दिख रहा है तो इसका मतलब है स्क्वायर। अगर मैं कर दूं इसको इस तरह से कर दूं और यहाँ पे लिख दूं 3, इसका मतलब है वो क्यूब पूछ रहा है, घनमूल पूछ रहा है इसका। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मुझे 4 को इस तरह से तोड़ना है कि उसका एक जोड़ा बन जाए। मतलब कि 2 गुणा 2 और ये यहाँ पे 2 का जोड़ा बन जाता है। 2 का जोड़ा ही क्यों बना है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। तो 2 दूनी 4 हो जाता है। तो इसका जो रूट आ जाता है मैं लिखूंगा रूट स्क्वायर रूट 4 कितना हो जाएगा 2। अगर मैं बात करूं देखो क्यूब रूट की, यहाँ पे क्या है 3 लिखा जाता है। इसका मतलब है 27 को हमें इस तरह से तोड़ना है कि एक ही नंबर 3 बार आ जाए। तो मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 3 27। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 1 2 3, हमें 3 का एक वो पेयर बनाना है। यहाँ पे 3 लिखा है तो हमें पता चल गया 27 का घनमूल क्यूब रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में क्या होता है वो पूछ लेता है 73 96। ये सिंप्लीफिकेशन में आ जाएगा कि इस तरह से उसका ये किसका स्क्वायर रूट है। अब इसके क्या है 2-3 तरीके होते हैं स्क्वायर रूट निकालने के। 2 तरीके हैं हमारे पास। कौन कौन से? नंबर 1 तो हो जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो जाता है। दूसरा हम डिवीजन मेथड भी कह सकते हैं। और तीसरा ये होता है ट्रिक होती है। ठीक है, जो मैं आज आपको क्लास में बताने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि जो ऊपर वाले 2 तरीके हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ट्रिक की बात करेंगे आज की क्लास में। अगर हमारे पास कुछ ऐसा सवाल आ जाए या सवाल में कुछ ऐसा नंबर आ जाए कि ये आ गया और मान लो गुणा है किसी भी चीज़ से, 2 से गुणा बटे रूट 7 to 9 का क्यूब, इस तरह से सिंप्लीफिकेशन के लिए आ गया तो आप 2 तरीके ना लगा के ट्रिक से इसका डायरेक्ट आंसर निकाल लोगे। तो आज हम वो करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट निकालने से पहले हम सीखेंगे क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, क्योंकि क्यूब रूट निकालना आसान है बहुत ज़्यादा। तो अगर मैं लिख देता हूं, मान लो मैंने लिखा है एक नंबर क्या 2744, इसका हमें क्या है क्यूब रूट निकालना है। और यहाँ पे ये 3 आ जाता है। क्यूब रूट का मतलब घनमूल निकालना है। ठीक है, तो इसमें अब करेंगे क्या, देखो ये समझ लेते हैं टेबल। ये क्या है, मैंने नंबर लिखे हुए हैं। 1 का स्क्वायर क्यूब 1 हो जाता है, 2 का क्यूब 8 हो जाता है, 3 का क्यूब 27 हो जाता है। क्यूब कैसे निकालते हैं, 4 का क्यूब निकालना है तो 4 गुणा 4 गुणा 4 तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। बस इतना ही लिखा हुआ है मैंने इस टेबल में। इसके बाद ये 9 तक लिखा हुआ है। अब इधर की साइड क्या है, ये मैंने नंबर लिखे हुए हैं कुछ, जिनके क्यूब करने के बाद यूनिट डिजिट क्या आएगी। देखो अगर मैं 1 का यूनिट डिजिट देखूं तो यूनिट डिजिट क्या होता है इकाई अंक, मतलब आखिरी अंक है। 1 है तो मैं यहाँ पे 1 ही लिख दूंगा। 2 का क्या है 8 है तो 8 ही लिखूंगा। 3 का देखता हूँ, 3 का क्या है, 3 का देखो यहाँ पे इकाई अंक सबसे आखिरी वाला कितना है 7 है तो मैं लिखूंगा 7। 4 का क्या है 4 है। 5 का क्या है 5 है। 6 का क्या है 6 है। 7 का क्या है 3 है। 8 का क्या है 2 है।
9 का क्या है 9 है। ये इस तरह से क्या है, इनके इकाई अंक हो जाते हैं। इन्हें याद रखना बहुत आसान है। तो देखो मैंने देखा 4, 5, 6 और 9, इनका तो जो अंक है वही उसका यूनिट डिजिट है। मैं बात करूं 7 और 3 की, तो 7 का उल्टा 3 हो जाता है, 3 का उल्टा 7 हो जाता है, ठीक है। और ऐसे ही 8 और 2 की बात करूं तो 8 का जो यूनिट डिजिट हो जाता है वो 2 हो जाता है, और 2 का यूनिट डिजिट कितना हो जाता है 8 हो जाता है, और 9 का 9 ही रहता है, ठीक है। तो 7 का हो गया 3, 3 का हो गया 7, 8 का 2, 2 का 8, सिंपल और सब सेम है। अब निकालते कैसे हैं, देखो ये कोई क्यूब रूट निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीधे हाथ की तरफ से, मतलब यहाँ से जहाँ पे नंबर ख़त्म हो रहा है वहाँ से 3 3 के जोड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 नंबर लिए, एक जोड़ा तो ये बन गया, और उसके बाद क्या एक ही नंबर बचा तो इसे ऐसे ही अकेले छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ देखेंगे यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पे यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या है 4। 4 किसका इकाई अंक में आता है, हम देखेंगे 4 किसके इकाई अंक में आता है, 4 के ही इकाई अंक में आता है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 4, सिंपल। अब हमें जो ये नंबर है 2, हमें ऐसा लेना है, ऐसा नंबर लेना है जिसका क्यूब इससे कम हो। मतलब अगर मैं ले लूँ, मान लो 2 ले लेता हूँ, तो 2 का क्यूब क्या है 8, 8 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 नहीं ले सकते, तो हम क्या लेंगे 1 ले लेंगे, और हमारा जो इसका क्यूब रूट आ जाएगा वो 1 और 4 आ जाएगा, सिंपल। एक और सवाल लूं, अगर मैं ये ले लेता हूं, ठीक है, और इसका भी क्या है, हमें क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है। तो सेम करेंगे क्या, जहां पे नंबर खत्म हो रहा है वहां से 3 का जोड़ा बनाना शुरू करेंगे, तो एक तो ये बन गया और ये अकेला रह गया। इसका यूनिट डिजिट देखेंगे, यूनिट डिजिट क्या है 3 है, तो 3 का क्या होता है 7 का 3 होता है, 3 का 7 होता है। देखो 3 का क्या होता है 7 होता है यूनिट डिजिट, तो मैं लिख लिया 7। अब ऐसा नंबर लेना है जिसका घन 4 से छोटा छोटा रहे। तो देखो अगर मैं ले लेता हूँ 2, तो कितना हो जाता है 8 हो जाता है, तो 1 लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये 4 से छोटा है, इसका 1 ही आ जाएगा, तो मैं लिख दूंगा 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हमें पता चल गया क्या है 17 का क्यूब है। 24, 38, 9। अगला सवाल एक और ले लेता हूं मैं। अगले सवाल क्या है, ये 3 नंबर और ले लिए, इनका क्या है क्यूब रूट बताना है, हमें घनमूल बताना है। ये 3 अलग अलग नंबर है, देखते हैं क्या आता है। देखो सेम करेंगे, जहाँ पे नंबर ख़त्म हो रहा है, जहाँ से 9 पे ख़त्म हो रहा है, तो 9 से 3 का जोड़ा बनाना शुरू करूँगा, ये बन गया। इसके बाद जो बचा उसे अलग रख लूँगा। जो पहला सबसे ये वाला जोड़ा बनता है, इसमें सिर्फ हमें यूनिट डिजिट देखना होता है और बाकी नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ 9 है, किसका यूनिट डिजिट होता है क्यूब में देखें तो देखो 9, 9 9 81 में 9, यहाँ से भी देख सकते हो आप या यहाँ से भी देख सकते हो आप, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। मैं 24 की बात करूं तो हमें ऐसा किसका घन है जो 24 से कम रहे। तो देखो अगर मैं ले लेता हूं 3, तो 3 कितना हो जाता है 27 हो जाता है, जो कि क्या है 24 से ज़्यादा है। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा 2 लेना पड़ेगा, तो मैं 2 ले लूँगा क्योंकि वो 24 से कम रहेगा। तो मैंने ले लिया इसका 2 ले लिया, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 से करता मैं 3 तिया 9, 9 तिया 27 और वो ज़्यादा हो जाता। तो यहाँ पे सिंपल आ गया 29 का क्यूब है ये, हमें पता चल गया। मैं इसकी बात करूँ सेम प्रोसेस, जहाँ पे नंबर ख़त्म हो रहा है वहाँ से 3 का बनाना शुरू करेंगे और उसके बाद एक और 3 का बना लेंगे। तो इस वाले में क्या देखना होता है हमें, इस वाले में सिर्फ इकाई अंक देखना होता है। यूनिट डिजिट तो 1 किसके इकाई अंक में आता है, 1 के ही इकाई अंक में आता है। मैं इसकी बात करूँ तो किसका घन इससे छोटा है, छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो छोटा है किसका है, देखो मैं अगर लेऊँ 132, अगर मैं 216 नहीं ले सकता, ज़्यादा हो जाएगा, तो 132 किस पे 125 जो है इससे छोटा पड़ जाएगा।
तो 125 ले लेंगे हम, क्योंकि इससे ज़्यादा वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इससे छोटा छोटा होना चाहिए, छोटा या बराबर। तो ये क्या आ गया, 51 का क्यूब है, हमें पता चल गया। कितना सिंपल है। ये वाला सवाल आपको बताना है मुझे। ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 डाल के आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेरे को देना है, ठीक है। तो अब आगे हम सीखने वाले हैं, अगर हमें वर्गमूल करना है या स्क्वायर रूट करना है किसी का भी, तो हम कैसे करेंगे। कुछ स्टेप जो मैंने सिखाए हैं यही वाले हैं, इसमें 1-2 स्टेप और ऐड हो जाते हैं स्क्वायर के केस में। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, वर्गमूल या स्क्वायर रूट की ऐसी ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं जो 2 से 3 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर निकाल दे देगी, बिल्कुल सटीक। पहले क्या है, टेबल को समझते हैं। ये क्या है, मैंने स्क्वायर लिखे हुए हैं। 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 हो जाता है, 5 का 5 पंजे 25, 6 6 जा 36, इस तरह से ही 15 15 जा 2 2 5, इस तरह से हो जाता है। 19 तक लिखे हुए हैं, आपको कम से कम 30 तक याद होने चाहिए। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये मैंने यूनिट डिजिट लिखी हुई है, यूनिट डिजिट इकाई अंक लिखा हुआ है। तो जैसे 1 का यूनिट डिजिट 1 हो जाता है, 2 का 4 हो जाता है, 3 का 9 हो जाता है, 4 का क्या हो जाता है 16। तो 16 में क्या है, हम इकाई अंक लेंगे सिर्फ आखिरी वाला नंबर 6। तो 5 का क्या हो जाता है 25, मतलब 5 लेंगे। 6 का क्या हो जाता है 36, मतलब 6 इसका यूनिट डिजिट इकाई अंक हो जाता है, ठीक है। इस तरह से 9 का क्या हो जाता है इकाई अंक 81 हो जाता है। ये कैसे यूज करनी है मैं अभी आपको बताऊंगा। तो मान लो हमारे पास एक नंबर है 7396 और हमें इसका क्या है स्क्वायर रूट करना है। स्क्वायर रूट में यहाँ पे क्या है 2 लिखा हुआ आता है। अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो इसका मतलब क्यूब रूट करना है। यहाँ पे अगर 2 लिखा हुआ है तो क्या करना है स्क्वायर रूट करना है। और अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम उसे मान के चलेंगे हमें क्या है स्क्वायर रूट ही करना है, ठीक है। तो ये निशान क्या है, ये स्क्वायर रूट का हो जाता है। यहाँ 2 लिखो ना लिखो वो मर्जी होती है एग्जामिनर की या सवाल बनाने वाले की। लेकिन अगर 3 लिखा हुआ है तो ही हम क्यूब रूट करेंगे, उसका घनमूल करेंगे। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे। करना क्या है, ट्रिक क्या है, ट्रिक समझ लेते हैं, क्लियर। तो हमें क्या, अब हम बात करेंगे ट्रिक क्या है हमारी। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो जाता है, जहाँ से नंबर खत्म हो रहा है तो 6 पे खत्म हो रहा है, यहाँ से हमें जोड़ा बना के चलना है पेयर 2-2 का। तो एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया। इसके बाद क्या है, इसका हमें जो ये वाला पेयर था पहले वाला पेयर, इसका यूनिट डिजिट देखना है 6। तो 6 किसका यूनिट डिजिट है, हमने देखा यहाँ पे 6 का और 4 का, ठीक है। तो यहाँ पे 6 का और 4 का यूनिट डिजिट क्या है 6 है। तो मैंने लिख लिया, दोनों नंबर लिख लिए, 4 लिख लिए और 6 लिख लिए। अगला स्टेप क्या हो जाता है, अब हम आएंगे दूसरे वाले पेयर पे। यहाँ पे क्या है 73। तो हमें ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर या जिसका वर्ग इससे छोटा हो, छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं ले सकते, छोटा हो या बराबर हो। तो हमने देखा यहाँ पे 8 क्या है, यहाँ पे 64 है, 9 क्या है 81 है, 9 81 है, 8 64 है। तो क्या 81 ज़्यादा हो जाता है तो इसे छोड़ देंगे, छोटे वाले लेंगे 8। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 8 और 8। अब एक बात तो यहाँ से क्लियर हो गई, ये सवाल आधा हो गया। क्या या तो ये 84 का स्क्वायर है या ये 86 का स्क्वायर है, या तो ये 84 का स्क्वायर है या 86 का स्क्वायर है। इन दोनों में से एक का ये वर्ग है, या ये कह सकते हैं इसका वर्गमूल स्क्वायर रूट या तो 86 है या 84 है, क्लियर। अब क्या करेंगे, देखो अब इन दोनों में से कौन सा है ये पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जोन जोन से हमने लिए थे। तो ये क्या है 64 और 81, इसके बीच की दोनों की संख्या है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 64 और 81। अब मैं देखूंगा ये 73 किसके पास सबसे ज़्यादा है। तो अगर मैं 64 और 73 का बीच का अंतर निकालूं तो कितना है 6 3 9। तो इनके बीच का अंतर कितना है 9 का। और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 7 8 का। तो हमें क्या है जो भी सबसे करीब है, तो सबसे करीब ये है क्योंकि अंतर कम है, तो वो वाला उत्तर सही हो जाएगा। तो 8 का है तो इसका मतलब हम नीचे वाला सही मान लेंगे, क्लियर। थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए एक और सवाल ले लेते हैं। तो मैंने लिखा एक नंबर
5476। हमें ये पता लगाना है ये किसका वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है। प्रोसेस सेम, जहाँ से नंबर खत्म हो रहा है वहाँ से क्या है, जोड़ा बनाना शुरू करेंगे। एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। यूनिट डिजिट 6 है तो 6 है, तो या तो ये क्या है, जो हमारा स्क्वायर रूट आएगा उसकी यूनिट डिजिट या तो 4 होगी या 6 होगी, क्योंकि 6 या तो 6 में है या 4 में है। ठीक है, इससे छोटा वर्ग कौन सा है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका इससे छोटा वर्ग हो, इससे छोटा या इसके बराबर। तो मैंने देखा यहाँ पे 49 ऐसा है जो इससे छोटा है, 64 इससे बड़ा हो जाता है। तो ये 49 क्या है, ये 7 का है। तो हमें ये पता चल गया ये क्या है, 7 का जो स्क्वायर है 49 वो इससे छोटा है। तो छोटा है तो इसका मतलब या तो ये 76 का स्क्वायर है या 74 का, इन दोनों में से एक है। लेकिन इन दोनों में से है कौन सा। अब क्या है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है 49, तो मैंने लिखा 49, और 8 का क्या हो जाता है 64। ध्यान दीजिएगा, देखो ये 49 है, छोटे वाला है तो छोटे वाले के सामने होगा, ये बड़े वाला है तो ये बड़े वाले के सामने होगा। ठीक है, तो अब हमें देखना है 54 के करीब कौन सा ज़्यादा है। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये कितना है, 5 का अंतर है इन दोनों में। और अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों में कितने का अंतर है, 6 4 10, ये 10 का अंतर है। तो जो सबसे कम अंतर किसका है वो वाला सही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 7 है, तो इसका आंसर 74 हो जाएगा। ये 2 और सवाल ले लेता हूं मैं। अब इसमें क्या है, देखो इसमें फिर से ये करेंगे, जहाँ से नंबर खत्म हो रहा है वहाँ से क्या है पेयर बनाना शुरू करेंगे। तो हमने इधर से शुरू करा इधर की तरफ, और फिर क्या है एक और पेयर बनाया, तो ये 2 पेयर बन गए। यूनिट डिजिट देखेंगे इस वाले पेयर में, सिर्फ हमें कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी होते हैं। तो यूनिट डिजिट 4 है, तो 4 किसकी है, या तो हम देखेंगे 2 की है या फिर 8 की यूनिट डिजिट है। तो जो नंबर हो जाएगा वो या तो 2 या 8 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर या तो इसके बराबर हो या इससे छोटा हो। तो 38 देखूंगा मैं, तो 6 का क्या हो जाता है स्क्वायर 36 हो जाता है, जो कि इसकी छोटा है इससे, और 7 का क्या है 49 हो जाता है, इससे बड़ा है। तो छोटे वाला लेंगे 6, तो 6 जो है 36 इससे छोटा है। तो मैं ये क्लियर हो गई बात, या तो ये 62 का स्क्वायर है या 68 का स्क्वायर है। अब है किसका, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 6 का स्क्वायर क्या है 36 जो लिया था हमने, और जो 7 का स्क्वायर है 49, तो एक स्क्वायर इससे बड़ा ले लिया और एक छोटे वाला। 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ये बीच में आना चाहिए हमेशा। तो 38 क्या है, इन दोनों के बीच में लाई करता है। ये क्या है, इन दोनों के बीच में लाई करता है, इसलिए एक ऊपर वाला भी उठा लिया और नीचे वाला भी उठा लिया। अब देखना यह है कि दोनों में से किसके ज़्यादा करीब है। तो मैं अगर इन दोनों का अंतर निकालूंगा तो 2 का अंतर है, और इन दोनों का अंतर निकालूंगा तो मैं कितने का अंतर है, 11 का अंतर है। तो अंतर कम होना चाहिए, तो जो जिसके ज़्यादा पास ये होगा 38, वो वाला सही हो जाएगा। तो ऊपर वाले के पास है तो ऊपर वाला सही हो जाएगा। नीचे वाला अब ये वाला सवाल देखते हैं। ये वाला सवाल पहले वाले सवाल से थोड़ा सा अलग है, क्यों, क्योंकि इसमें 5 डिजिट है। तो 5 डिजिट के केस में क्या करना है, 5 डिजिट हो 6 डिजिट हो, हमें सेम चीज़ करनी है जैसे हम पहले करते थे। पहले तो हमें एक जोड़ा बनाना है 2 नंबर का स्क्वायर रूट में, ठीक है, और उसके बाद क्या है, जो बाकी बचा एक साथ ले लो। यहाँ देखेंगे यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे सिर्फ इससे हमें यूनिट डिजिट का लेना देना होता है और कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 है, देखेंगे यूनिट डिजिट 1 किसकी है, या तो 1 की है या फिर 9 की है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1 और 9 लिख दिया मैंने। उसके बाद देखूंगा 222, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर या जिसका वर्ग 222 के बराबर या छोटा हो। तो 15 का जो स्क्वायर है वो 225 हो जाता है, जो कि 222 से बड़ा है। मैं बात करूंगा 14 के स्क्वायर की, तो कितना हो जाता है 196 हो जाता है, तो जो कि इससे छोटा है। तो ये बात तो हमें पता चल गई, हमने ले लिया 14, या तो ये 149 का स्क्वायर है या 141 का स्क्वायर है। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब दोनों में से है कौन सा, इसे पता लगाने के लिए हमें देखना है 14 और 15 के बीच में आ रहा है नंबर, तो दोनों लिख लेते हैं। मैंने लिखा 196 और 225। अब देखना यह है, देखो फिर से बता दे रहा हूँ, छोटे वाला छोटे के सामने, बड़े वाला बड़े के सामने होना चाहिए हमेशा। अब देखेंगे अंतर किसका कम है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो 22 और 4
26 का अंतर है यहाँ पे। मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे क्या है 3 का अंतर है, तो कम होना चाहिए। सबसे ज़्यादा पास ये किसके है, 225 के ज़्यादा पास है, तो 225 के ज़्यादा पास है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये वाला स्क्वायर है। अब क्या है, 2 नंबर और ले लिए मैंने। इन 2 नंबर में क्या है, इन 2 नंबर का हमें स्क्वायर रूट पता करना है। सेम चीज़, जहाँ से नंबर खत्म हो रहा है वहाँ से एक जोड़ा बनाएंगे और बाकी का एक साथ ले लेंगे। यहाँ पे इस वाले पेयर से हमें कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी होती है, इकाई अंक देखना होता है। एक किसकी इकाई अंक है, या तो 1 का है या 9 का है, तो मैंने लिख दिया 1 और 9। उसके बाद देखना ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर या जिसका वर्ग 580 के बराबर या छोटा है, तो ऐसा कौन सा है, 580। तो अगर मैं बात करूं 25 का स्क्वायर 225 हो जाता है, तो अगर मैं बात करूं 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। 25 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 625। तो यहां पे मैं बात करूं तो देखो 576 क्या है, 24 का स्क्वायर इससे छोटा है, तो क्या है, ये हो जाएगा 24 ले लेंगे हम। तो मतलब या तो नंबर क्या है 24, या तो नंबर 241 है या 246 है, इन दोनों में से एक है। अब क्या है, जो जिसके बीच में आ रहा है, दोनों स्क्वायर के इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो दोनों लिख लेंगे 576 और 625। तो मैंने लिखा 576 और क्या है 625। अब देखेंगे किसके पास ज़्यादा है। देखो इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर 4 का है, तो मतलब ये इसके पास ज़्यादा है। देखो यहाँ तो बहुत अंतर हो जाता है, 20 और 25 45 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है सिर्फ। तो ज़्यादा पास कौन सा है, ये वाला पास है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला इसका सही उत्तर हो जाता है। और ये सवाल आप लोगों के लिए है। अगर आप इसका वर्गमूल करके कमेंट बॉक्स में डाल देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, और मैं समझ जाऊंगा जो मैं आप तक बात पहुंचाना चाह रहा था वो आप तक चुकी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।